इसराइली बमबारी से आज मजीद 425 फ़लस्तीनी शहीद। सिर्फ एक घंटे में बमबारी से 50 अमवात। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 5800 हो गई। 2300 से ज़्यादा बच्चे और 1300 के करीब ख़वातीन शामिल हैं। 18,000 ज़ख्मी। गजा के 35 में से 12 अस्पतालों ने काम बंद कर दिया। 72 में से 46 तिब्बी मराकज़ गैर फ़ाल हो चुके। मुसलसल हमलों में डॉक्टरों समेत तिब्बी अमले के 65 अरकान शहीद हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ रफ़ह क्रॉसिंग से इमदादी सामान के 20 ट्रक गजा में दाखिल नहीं हो सके। उम्मीद है कि अब इमदादी सामान के ट्रक आज दाखिल हो सकेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए महाजरीन ने खबरदार किया है कि ईंधन ना मिला तो आज गजा के अस्पताल बंद हो जाएंगे। साफ पानी की फरहमी भी रुक जाएगी। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इजलास में रूसी मंदूब ने अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। कहा कि फौरी और देर पा जंग बंदी अवलीन तरजीह करार। गजा के रिहायशियों को जनूब बेदखल करने का हुक्म वापस लेने का मुतालबा। चीनी मंदूब ने कहा है कि गजा में बड़े इंसानी अलमिया को रोकना हमारी तरजीह है। सबसे पहले जाम जंग बंदी होनी चाहिए। सलामती काउंसिल इजलास में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने गजा में इमदाद की रसाई के लिए जंग बंदी पर गौर की तजवीज़ के साथ कहा है कि हमें किसी भी कौम के दिफा के हक़ की तौसीक़ करनी चाहिए। इजलास में सऊदी वज़ीर ख़ारजा का गजा का मुहासरा फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। फ़लस्तीन, उर्दन और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने भी गजा में फौरी जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेज़ ने कहा है कि फ़लस्तीनी 56 साल से घुटनज़दा कब्ज़े का शिकार हैं। इसराइल पर हमास के हमले ऐसे ही नहीं हो गए, लेकिन हमास हमलों को फ़लस्तीनियों को इज्तिमाई सज़ा देने का जवाज़ नहीं बनाया जा सकता। कहा इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने एंटोनियो गुतरेज़ से तयशुदा मुलाकात मनसूख कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली मंदूब का एंटोनियो गुतरेज़ से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर बाइडन का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का तनाज़े का खत्ते में फैलाव रोकने पर इत्तफाक। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि अमरीका फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और वक़ार के हक़ के लिए पुरअज़्म है। हमास जंगजों की कार्रवाइयाँ सबको नहीं छीन सकती। फ्रांसीसी सदर की मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। अमीर कतर ने कहा है कि इसराइल को गैर मशरूत कत्ल के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जाना चाहिए। इसराइल हमास के दरमियान लड़ाई में इजाफे से दुनिया को खतरा है। इसराइल की खुदगर्जी और तंग नज़रिए के तहत जबर हो रहा है। इसराइली फ़ौज के मज़ालिम इंसानियत और शहरी इक़दार की खिलाफ वर्जी के अक्कास हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वाज़ेह मौक़िफ़। फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद से मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने गजा में जारी जंग में फ़लस्तीनियों के जानी नुकसान पर इज़हार ताज़ियत किया। कहा कि गजा से फ़लस्तीनियों का जबरी इनखला इंसानियत के खिलाफ जराइम का अक्कास है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब के अदम एतराज़ पर नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत में 26 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। नवाज शरीफ ने दरख्वास्त की कि वो बीमार हैं, हर समात पर नहीं आ सकते। उनके प्लीडर की दरख्वास्त भी मंजूर। जमशुदा प्रॉपर्टी बहाल करने की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस। समात 20 नवंबर तक मुलतवी। पंजाब की निगरान काबीना ने नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा मुअत्तल कर दी। मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए ली गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि मामला अदालत को भेज दिया है। अब अदालत को फैसला करना है कि नवाज शरीफ की ज़मानत रहेगी या नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की पीर पगारा से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुल्की मुआशी मुश्किलात, सिंध की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा है कि मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना ज़रूरी है। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन PTI की जमानत बहाली की दरख्वास्तों पर समात आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समात करेगा। अदालत ने अदम पैरवी पर चेयरमैन PTI की जमानतें खारिज कर दी थी। कराची के साइट ए एरिया में पुलिस की कार्रवाई। 2 डाकू गिरफ्तार। सच्चल में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 जख्मी स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ्तार। सईदाबाद में भी मुबैना मुकाबले के बाद 2 जख्मी डाकू गिरफ्तार। उर्दन की मलका ईरानिया ने उर्दन समेत पूरे मशरक़ वस्ता गजा की तबाही पर दुनिया का रद्दमल हैरान और मायूस कुन करार दे दिया।
अमरीकी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू में मलका रानिया का कहना था कि गजा पर इसराइल के मोहलिक फ़ज़ाई हमलों पर मगरबी दुनिया के दोहरे मयार पर लोग मायूसी का शिकार हैं। अरब दुनिया की नज़रों में मगरब शरीक जुर्म है। सऊदी अरब समेत बेशतर ममालिक में साल का आखिरी चांद ग्रहण 28 अक्टूबर को होगा। 4 घंटे का चांद ग्रहण सऊदी अरब के तमाम शहरों में देखा जा सकेगा। मस्जिद उल हराम, मस्जिद नबवी समेत तमाम सऊदी शहरों की मसाजिद में नमाज कसौफ अदा की जाएगी। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को 149 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। 382 रन के जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 233 रन बनाकर आउट हो गई।